नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सर का द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ 11 सितंबर ऑफ 2021। तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। हमारा जो न्यूज है, आज का जो न्यूज है, देखिए बहुत सारा न्यूज है। तो मैंने एक ये वाला मतलब चार्ट बना लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर मतलब आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब पेज आप मार्क कर लीजिए। ये न्यूज मतलब आप ब्रीफ में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला न्यूज क्या है, देखिए, ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस चीज के लिए बात हो रहा है, ब्रिक्स मीटिंग, ठीक है। कुछ दिनों पहले ही ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था, राइट। तो मीटिंग में क्या बोले थे, देखिए ब्रिक्स में मतलब मीटिंग होगा 30, ये जो मीटिंग होगा ये 13 समिट है, ठीक है। अच्छा देखिए, लेकिन ये जो मीटिंग होगा वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड इसका मेन फोकस क्या रहेगा, दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है। इसका मेन फोकस अफगानिस्तान। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो मतलब अफगानिस्तान क्यों मतलब मीटिंग का मेन फोकस रहेगा, ड्यू टू द तालिबान कंट्रोल, ठीक है, तालिबान कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए, तालिबान कंट्रोल के लिए अफगानिस्तान का इशू लेकर ब्रिक्स में मीटिंग होगा। बिकॉज तालिबान ने क्या किया, गवर्नमेंट अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। एंड हाउ टू मेंटेन द पीस, इसे लेकर मतलब ब्रिक्स का मेंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए चेयरपर्सन कौन है, मतलब वो मीटिंग होल्ड कौन कर रहा है, चेयर कौन कर रहा है, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए, एडॉप्ट द काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, ठीक है। क्या करना है, एडॉप्ट द काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो इस प्लान के मुताबिक क्या होता है, देखिए मतलब ब्रिक्स का बोलिए, G20 का बोलिए, G7 का बोलिए, हर एक मीटिंग हो रहा है, सबका मेंबर बहुत वरीड है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। बिकॉज वहां पर पीस कीपिंग होगा कि नहीं होगा और उसका इफेक्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसीलिए मीटिंग हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ का जो ऑल्सो मतलब सिर्फ इसको लेकर चर्चा नहीं, कॉन्डेम भी हो रहा है, किसको लेकर, देखिए काजराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत कॉन्डेम हुआ है। तो मेंटेन द स्टेबिलिटी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉट इंक्रीजिंग द टेररिज्म, यही है एम, राइट। आई रिपीट, मेंटेन द स्टेबिलिटी, हर एक कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन होना जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, नॉट इंक्रीजिंग द टेररिज्म, टेररिज्म को इंक्रीज करना नहीं है, यही है मेन मोटो और एम, ये ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी अभी तो मतलब अफगानिस्तान इतना न्यूज में है, उसको मतलब टेररिस्ट का सेंचुरी बोला जा रहा है, ठीक है। ये जो कंट्री है अभी बोल रहा है टेररिस्ट सेंचुरी, ठीक है। अब 33% इज द इंटरिम कंट्री। देखिए ये जो गवर्नमेंट उन्होंने मतलब अनाउंस कर दिया है कि तालिबान का कंट्रोल में अभी अफगानिस्तान आ गया है, और वो लोग अनाउंस कर दिए है कि गवर्नमेंट अभी होगा, ठीक है। उनमें से 33% तो टेररिस्ट ग्रुप से आता है, ठीक है। तो मतलब इसीलिए सभी वरीड है कि क्या होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका जो मेन मतलब ब्रिक्स का जो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा हमको पढ़ना है। देखिए ये तो हो गया न्यूज, ठीक है, कि ब्रिक्स का मीटिंग होगा। अब ब्रिक्स क्या है, देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको सभी को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब देखिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसका क्या होता है, चेयरमैनशिप रोटेशन वाइज होते हैं, आई रिपीट चेयरमैनशिप रोटेशन वाइज होते हैं। एंड ब्रिक्स का जो मेंबर्स है उनमें टोटल 40% पॉपुलेशन आ जाता है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड का जो मेंबर है उनमें से 40% मेंबर फ्रॉम ब्रिक्स, ओके। एंड 30% जीडीपी, ठीक है, 30% जीडीपी आर कम्स फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर, ओके। तो चलिए ब्रिक्स का पहले मीटिंग कब हुआ था, 2009 रशिया में, ठीक है। उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका 2010 में हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए रिलेशन मेंटेन, ब्रिक्स जो भी होता है ये मेंबर जो होते हैं, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए रिलेशन मेंटेन, ठीक है, एंड कोऑपरेशन इंक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है,
IIT टॉप सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए एजुकेशन मिनिस्टर रिलीज नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क रैंकिंग, ठीक है। अभी देखिए इंडिया में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, उसका रैंक निकाला हुआ है। देखिए पहले कौन सा आता है, IIT मद्रास, देन IIT बेंगलुरु, देन IIT बॉम्बे, उसके बाद IIT दिल्ली, IIT कानपुर खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, JNU दिल्ली एंड BHU वाराणसी। मतलब पहले स्थान पे कौन है, IIT मद्रास, ठीक है। तो IIT इंडिया का मतलब सबसे रैंकिंग हुआ है, किस चीज का रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग, ठीक है। उनमें से पहले आया है IIT मद्रास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए फोर्ड। चलिए फोर्ड क्या है, फोर्ड है कार कंपनी, राइट, कार कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है US, ठीक है। तो देखिए अभी ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज दे वांट टू शट डाउन द चेन्नई सनत प्लांट, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है, फोर्ड मोटर कंपनी हैज अनाउंस रिस्ट्रक्चरिंग इट्स इंडियन ऑपरेशन अंडर विच स्टॉप टू मैन्युफैक्चरिंग द व्हीकल इन इंडिया, ठीक है। मतलब चेन्नई का जो सनत प्लांट है ये शट डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, देखिए 4000 पर्सन लॉस देयर जॉब, ठीक है, लॉस देयर जॉब एंड 2 बिलियन, वेरी इंपॉर्टेंटली $2 बिलियन का ऑपरेशनल लॉस हो रहा है। देखिए कोई अगर कंपनी शट डाउन हो जाएगा तो वो एस्टेब्लिश करने के लिए जितना खर्चा हुआ था उसका भी तो नुकसान होगा। तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन ऑपरेशन लॉस्ट हुआ है एंड 4000 लॉस देयर जॉब एंड व्हीकल एंड इंजन। देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, व्हीकल एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग इन चेन्नई बाय द सेकंड क्वार्टर 2022, ठीक है। 2022 तक कहां पर हो जाएगा, व्हीकल एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी शट डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, यहाँ पर जो बंद हो रहा है मतलब यहाँ पर तो बहुत सारे इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इकोनॉमी में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, ये सोच के ये न्यूज आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये अभी आर्टिकल में आएगा रेगुलर। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए सेंट्रल किक्स ऑफ मेजर पब्लिक आउटरीच इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इन कमिंग 9 वीक, ठीक है ना, मतलब 9 महीने में 70 यूनियन मिनिस्टर टूर करेंगे, कौन सा जगह, जम्मू एंड कश्मीर का 20 डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो इन कमिंग 9 वीक 70 यूनियन मिनिस्टर टू 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस लिए टूर करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, लुक द डेवलपमेंट इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, व्हाट वाज द बेसिक प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्कीम लॉन्च होगा, ठीक है। तो चलिए यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर ये मीटिंग हो रहा है, मतलब ये टूर हो रहा है। क्लियर। बिकॉज देखिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए यहाँ पर सिर्फ वो लोग मतलब टूर नहीं करेंगे, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, देखिए इनॉग्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पार्क एंड इनॉग्रेटेड ग्रामीण कृषि म्यूजियम सेवा फॉर असिस्टिंग द फार्मर विथ इशूइंग वेदर डिवीजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुत इनागोरेशन होगा, ठीक है, बिकॉज टूर भी हो रहा है, तो ये कमिंग आर्टिकल में बहुत सारा कुछ होगा। मतलब देखिए अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट, ये तो शुरू हुआ है, ठीक है, कमिंग 9 वीक में शुरू होने वाला है, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम होगा, कोई स्कीम लॉन्च होगा, तो ये मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए दैट इज थमीरा बरानी, ठीक है। थमीरा बरानी को क्यों न्यूज में दिया हुआ, देखिए ये एक सिविलाइजेशन था, ठीक है, सिविलाइजेशन था। इसका जो एज है 3200 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन हुआ करता था, लेकिन अभी फाइंड आउट हुआ है क्या, अभी फाइंड आउट हुआ है, देखिए राइस विथ सॉइल, ठीक है, राइस विथ सॉइल विथ बुरियान, ठीक है। देखिए ये कलश है, ठीक है, ये मतलब क्या बोले, मिट्टी का कलश है, ये बहुत साल पहले का चीज अभी फाउंड आउट हुआ है, डिस्कवर हुआ है, ठीक है। कहां पर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एट शिवाकलाई इन तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन साउदर्न तमिलनाडु, ठीक है। देखिए वहां का जो CM है दैट इज MK स्टालिन, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज देखिए ये अगर उस टाइम का सिविलाइजेशन का है तो मतलब दे गोइंग टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम इन तिरुनेवेली एट कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। बिकॉज देखिए ये अगर मतलब फिक्स्ड हो गया कि ये उसी टाइम का है, तो मतलब तमिलनाडु इन हिस्ट्री,
ठीक है। रोल ऑफ तमिलनाडु इन हिस्ट्री, वो मतलब हिस्ट्री में आ जाएगा, तो मतलब स्टेट का बहुत नाम होगा, इसीलिए मतलब वहां का जो सीएम है दैट इज M.K. स्टालिन, उन्होंने तैयार किया है, दैट इज दे गोइंग टू एस्टैब्लिश अ म्यूजियम। ठीक है, उसके लिए बजट कितना है देखिए 15 करोड़। क्लियर, बिकॉज देखिए ये जो टाइम है, ये जो प्लेसेस भी है, ये तमिलनाडु का ट्रेड, मतलब ट्रेड हम लोगों को पता चलेगा कि तमिलनाडु का ट्रेड कैसे होता था, बिकॉज पहले तमिलनाडु का ट्रेड इजिप्ट के साथ होता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका डिस्कवर होना जरूरी है, ये पूरे तरीके से डिस्कवर हो जाए, तो मतलब ये अगर 3002 ईयर्स बिफोर थामिराबरानी को मतलब ये जो मतलब सिविलाइजेशन है उसको प्रूव किया जाए, तो इसके लिए म्यूजियम बना जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, C295 इंडक्शन क्रिटिकल फॉर IF। देखिए ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, तो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स। देखिए तो C295 जो एयरक्राफ्ट है, तो व्हाट इज दैट, इट इज अ कैबिनेट कॉमर्स ऑन द सिक्योरिटी डिक्लेयर। देखिए उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, दे हैज क्लियर्ड प्रोक्यूरमेंट ऑफ द 56C295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसका अंदर क्या आ जाएगा, 56C295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो देखिए ये कहां से परचेज हो रहा है, ये परचेज हो रहा है एयरबस। ठीक है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसे स्पेन। देखिए मतलब अगर पूछे कि किस कंट्री से परचेज हो रहा है, तो स्पेन से परचेज हो रहा है, तो कंपनी का नाम देखिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी क्या है देखिए, रुकिए यहाँ पर थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा। देखिए इसका कैपेसिटी क्या है, देखिए इसका कैपेसिटी जो है 5 to 10 टन। ठीक है, 5 to 10 टन। एंड इसका फीचर्स क्या है देखिए, पैराड्रॉपिंग ट्रूप, सपोज कोई मतलब थ्रू पैराशूट भी कोई ट्रूप है तो उसको ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स। एंड रिप्लेस बाय द, देखिए ये जो रिप्लेस कर रहा है C295 किसको रिप्लेस कर रहा है, AVRO7A48 प्लेन जो था उसको रिप्लेस कर रहा है। क्लियर, तो सप्लाई कौन देगा, देखिए 16 एयरक्राफ्ट हम स्पेन से मंगवा रहे हैं, हमको जरूरत है 56, तो 40 कहाँ मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। क्लियर, तो ये किस, देखिए ये अगर हो भी रहा है तो ये मतलब बहुत बूस्टअप करेगी किसको, देखिए MSME। तो MSME का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। बिकॉज देखिए ये अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो बहुत लोगों का हेल्प हो जाएगा, बहुत लोगों का काम मिलेगा। क्लियर, तो ये मतलब MSME को बूस्टअप कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, अमित शाह रिव्यू सिक्योरिटी डेवलपमेंट स्कीम इन जम्मू कश्मीर। देखिए अफगानिस्तान में जो तालिबान कंट्रोल कर, मतलब अफगानिस्तान अभी तो तालिबान का कंट्रोल में आ गया है, और तालिबान ने गवर्नमेंट भी मतलब अनाउंस कर दिया कि उनका गवर्नमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए तालिबान का जो मतलब पावर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अफगानिस्तान के पास ही है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत सारा इशू रहता है, तो तालिबान के जैसा टेररिस्ट ग्रुप अगर जम्मू कश्मीर में घुस गया तो मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में चला आएगा। तो इंडिया को मतलब टेररिज्म फ्री करने के लिए मीटिंग हो रहा है। ठीक है, अमित शाह जी ने बोल रहे हैं देखिए हम लोगों को बात करना चाहिए थ्रू ब्रिक्स, थ्रू कुछ भी। देखिए ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ है, ठीक है, उनमें चेयरपर्सन कौन है, हमारा नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि देखिए अफगानिस्तान में आपको पीस मेंटेन करना है, बिकॉज अगर पीस मेंटेन नहीं होगा, टेररिज्म ग्रुप का मतलब अगर पावर बढ़ जाएगा तो वो फैल जाएगा पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर कंट्री। ठीक है, तो यही न्यूज यहां तक था। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्शन इन द इंटरफेयर मैरिज का केस HC गुजरात। देखिए मैंने बहुत दिनों पहले एक आर्टिकल आपको पढ़वाया था, दैट इज इंटरकास्ट। ठीक है, देखिए यहाँ का जो मतलब गुजरात का जो, ठीक है, गुजरात का एक केस हुआ था, मतलब वो इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो अभी उनको लेकर भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो गुजरात ने क्या किया, गुजरात ने ये केस मतलब हाई कोर्ट को दे दिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने ये मतलब स्टेट कोर्ट को दिया है, और स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट को दिया है। हाई कोर्ट ये जो मतलब राय है वो बंद कर दिया है, अभी तक कुछ नहीं सुनानी हुआ है। तो इसीलिए गुजरात का जो मतलब गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेंगे। बिकॉज देखिए
फोर्सफुली किसी को मतलब आप चेंज नहीं करवा सकते हो, ठीक है। सपोज आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब शादी कर रहे हो इसीलिए उसका कास्ट, उसका कम्युनिटी आप फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब अगर वो मतलब खुद से चेंज करना चाहे तो इट्स ओके, बट आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए एक लॉ मतलब होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग, जिसको बोलते हैं एंटी कन्वर्शन लॉ, ठीक है। कन्वर्शन अगर फोर्सफुली ना हो तो ठीक है, लेकिन फोर्सफुली हो जाए तो उसके लिए एक लॉ बनना चाहिए जिसको कहते हैं एंटी कन्वर्शन लॉ, ठीक है। तो ये इसके लिए न्यूज था। नेक्स्ट देखिए, 2+2 मीट डिस्कस अफगानिस्तान। कल का जो आर्टिकल था वहां पर भी 2+2 मीटिंग हुआ है। 2+2 किस लिए बोला है, देखिए यहाँ पर कौन रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर रहेगा और एक्सटर्नल मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पे किसका किसका मीटिंग हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफगानिस्तान को लेके, हाँ ऑस्ट्रेलिया, और हो रहा है मतलब इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए डिफेंस मिनिस्टर जो है मेइज पाइन एंड पीटर डॉट, और इंडिया का जो देखिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है दैट इज एस जयसलमेर, ठीक है। तो ये किस लिए मीटिंग हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। देखिए फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है ये बहुत अच्छा डीलिंग है, बिकॉज देखिए यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ चीज जाएगा एज एन एक्सपोर्ट, तो मतलब बहुत सारा फ्री ट्रेड मतलब टैरिफ फ्री हो जाता है। तो इसीलिए ये सब मीटिंग हो जाता है, इसीलिए ये सब ट्रीटी बनता है, इसीलिए बिलैटरल एग्रीमेंट होता है, ताकि हम लोगों को मतलब ये सब जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं तो उनमें बहुत छूट मिल जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इंडिया से टारगेट ऑफ 50 मोर उड़ान रूट्स। देखिए उड़ान जो स्कीम है उसके अंडर और भी 50 रोड ऐड हो रहा है। तो उड़ान स्कीम क्या है पहले ये जानना है। देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिन्हा जी ने क्या बोला है, उड़ान स्कीम के अंदर 50 रोड और बढ़ाया जाएगा। तो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू क्रिएट अफोर्डेबल ये इकोनॉमिकली वायबल प्रॉफिटेबल एंड फ्लाइट। देखिए कहां पर, कनेक्ट द स्मॉल टाउन एंड एरिया, ठीक है। स्मॉल टाउन एरिया के ऊपर भी मतलब एक ऐसा रास्ता बनाया जाए कि हर एक जगह पर एविएशन मतलब ये जो फ्लाइट का रास्ता है वो आ जाए, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी चाहिए। द स्कीम प्रोवाइडिंग द कनेक्टिविटी आंसर्व एंड अनडिजर्व एयरपोर्ट टू द कंट्री थ्रू द रिवाइवल एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। तो देखिए अब मतलब अनसर्व्ड एयरपोर्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। अनसर्व्ड एयरपोर्ट उसको बोलते हैं वन डे वन फ्लाइट, ठीक है, ऐसा याद कीजिए। वन डे वन फ्लाइट को बोलते हैं मतलब एक दिन में एक ही फ्लाइट उड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अनसर्व्ड एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट के मतलब रास्ते में ये 50 जो रास्ता नया बनने वाला है, तो ये सब कनेक्टिविटी के लिए हो रहा है। स्मॉल टाउन स्मॉल एरिया सबके ऊपर से रास्ता जाएगा, ठीक है। ये जो ऑपरेशन का पीरियड ये है 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर्स। एंड फिनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, इसमें बहुत सारा इंसेंटिव में मिलेगा एयरपोर्ट को, ठीक है। सिर्फ किससे मिलेगा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा, ठीक है, एयरपोर्ट को और जो रूट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए उड़ान जो लॉन्च है, उड़ान स्कीम का जो लॉन्च है 1 हो गया, 2 भी हो गया, 2.0 3.0 4.0। ये अभी 4.0 का जो मोटो है ये किस लिए है, 4.0 का जो मोटो दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी, राइट। एंड कमिंग 100 डेज, देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, कमिंग 100 डेज में क्या होगा, वी विल सी मेनी चेंजेस इन एविएशन सेक्टर, राइट। तो ये न्यूज में था। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, मोर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप टू बी डेवलप। अच्छा देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन थर्सडे सेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी शुड बी डेवलप, ठीक है। क्यों, देखिए सपोज प्लेन उड़ रहा है कोई भी वेदर के लिए, मतलब उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना है, ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग कहीं पर भी हो सकता है, तो वो लोग मतलब देखिए इमरजेंसी लैंडिंग ऐसे नहीं कि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो प्लेन यहाँ पे लैंडिंग कर जाएगा, मतलब वो पायलट वहीं पर ही लैंडिंग करेगा जहां पर थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी हो। तो वो सब जगह पहले से प्रिपेयर करना होगा, वो सब जगह पहले से डेवलप करना होगा। तो इसीलिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने क्या कहा है, दैट इज नितिन गडकरी, दैट इज इट शुड बी डेवलप, ठीक है। मतलब कोई भी इशू अगर हो जाए तो वी कैन हैंडल इट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है 20 इयर्स ऑन एन इंक्लूसिव वॉर ऑन टेरर। देखिए ये एक आर्टिकल है रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड यूएसए, ठीक है। 2001 में यूएसए ने क्या किया था, अफगानिस्तान में अपना ट्रूप फैला दिया था, ठीक है। लेकिन अभी सब ट्रूप मतलब वो विड्रॉ कर चुके हैं ड्यू टू तालिबान, वो अभी कंट्रोल में नहीं है। तो 20 ईयर तक मतलब यूएस जो कंट्रोल करता रहा, यूएस का ट्रूप जो कंट्रोल करता रहा, इसी के बावजूद मतलब अभी तालिबान का पूरा कंट्रोल आ जाने के बाद यूएस अभी कुछ नहीं कर पाया, तो सीधा अपना ट्रूप विड्रॉ कर लिया। तो आफ्टर 20 इयर्स दे वर सेलिब्रेटिंग, ये भी 2 दिन पहले आर्टिकल में था, इसीलिए बोल रहे कि मतलब ये एक छोटा सा आर्टिकल है। देखिए जो मतलब पहले से मेरा हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं तो उनका समझ में तो मतलब समझ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर इशू हो रहा है इस मतलब आर्टिकल को समझने में, तो आप प्रीवियस न्यूज देखिए, ये बहुत डेली बेसिस में आता था। दैट इज वहां पर देखिए यूएस में एक 9/11 करके वार हुआ था, ठीक है। वहां पर उन्होंने बॉम्ब फेंका था, तो उसके बाद से यूएस पूरा कंट्रोल कर लिया था अफगानिस्तान को, ठीक है। लेकिन अभी तालिबान के आने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो वहां से विड्रॉ कर लिया, इवाकुएट पूरा यूएस का जो ट्रूप था पूरा इवाकुएट हो गया, ठीक है। तो यही न्यूज में। एंड ये जो न्यूज है देखिए, ये अलकायदा में 6 कमबैक इन अफगानिस्तान, ठीक है, पेंटागन चीफ ने बोला है। क्या बोला है देखिए, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी दैट इज लॉयड ऑस्टिन ने बोला है अलकायदा फिर से आ सकता है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो मतलब अफगानिस्तान पूरा मतलब टेररिज्म ग्रुप को पनाह दे रहा है, दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो सभी ग्रुप वरीड है, सभी कंट्री वरीड है, पूरा कंट्री वरीड है, बिकॉज कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज है। देखिए पेंटागन चीफ ने क्या बोला है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन सेड ऑन थर्सडे दैट इज अल कायदा मे अटेम्प्ट रीजनल अफगानिस्तान फॉलोइंग, ठीक है। बोल रहा है कि अल कायदा फिर से आ सकता है अफगानिस्तान पे, ठीक है। अब देखिए ब्रेक्जिट, अब ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट कुड सिंक इन आयरलैंड गवर्नमेंट। अब देखिए ब्रेक्जिट ऐसा चीज है, एग्जिट यहां से वर्ड आता है, तो किसका वर्ड आता है, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन कैसे बनता है देखिए, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। अभी ग्रेट ब्रिटेन तो हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन सा कंट्री को लेकर बनता है, दैट इज स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। तो व्हाट इज यूके, यूके फिर क्या है, यूके देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर बनता है यूके, राइट। तो ये सब कंट्री में क्या हो जा रहा है, यूरोपियन यूनियन से यूके एग्जिट हो जा रहा है, तो इसको ही ब्रेक्जिट बोला जा रहा है, क्लियर। अब देखिए सेंटर टू पे इंसेंटिव ड्यू टू 56 करोड़ इन रिलीफ टू एक्सपोर्टर। जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है सेंटर उनको क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। कितना, 56 करोड़, राइट। तो इससे देखिए 56 करोड़ जो है, इसमें से 98% एमएसएमई को जाएगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बोल दिया है और भी एक बार बोल रहा हूँ, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो एमएसएमई के 98% मतलब 56,000 का 56,000 करोड़ का 98% एमएसएमई में जा रहा है। तो मतलब देखिए हमारा इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट अभी जो जो स्कीम ला रहे हैं, लाइक फार्मर को इंसेंटिव दे रहे हैं, 2% वीट में बढ़ाया है, ठीक है, पर क्विंटल। और शुगर केन का वो भी फार्मर को अलग तरीके से पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो चीज है, एक्सपोर्ट में अगर मतलब इतना इंसेंटिव मिलेगा तो बहुत सारा लोग एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो एक्सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट का और कंट्री का इनकम होगा, तो इसीलिए इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, दास से आरबीआई स्टील वेरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। देखिए अब जो शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए उन्होंने क्या बोला है, वी आर वेरी वरीड रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, किसी को पता नहीं, मैक्सिमम लोगों को क्या है कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो इसीलिए वो मतलब कंटिन्यूड वरीड है, राइट। तो इसीलिए वो न्यूज है, इसीलिए देखिए बोला है, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू टेक कॉल ऑन व्हाट टू डू इन द मैटर, मिस्टर दास सेड एन इवेंट एडिंग द वुड लाइक टू हैव credible explanation and answer the value such structurement in the get into the Indian economy। तो देखिए वो चिंता में है, क्रिप्टो करेंसी उठ जाएगा कि क्या होगा, बिकॉज वो चल ही नहीं रहा है। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, डिजिटल करेंसी है।
क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अब देखिए डिजिटल करेंसी कैसे होता है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इट्स एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इसका क्या होता है, देखिए माइनिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, मतलब ये कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है, उसके बाद बहुत प्रोग्रामिंग होता है, लाइक दे स्टार्ट प्रोग्रामिंग कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम बोला जाता है उस प्रोग्रामिंग को। तो बहुत टाइम बाद बिटकॉइन बनता है एंड देन वन क्रिप्टो करेंसी मेड, ठीक है, वन क्रिप्टो करेंसी मेड, ऐसे क्रिप्टो करेंसी तैयार होता है एक क्रिप्टो करेंसी, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए फोर्ड एग्जिट इम्पैक्ट डीलर एम्प्लॉय 40,000 से एफएडीए। देखिए मैंने क्या बोला था, पहले ही न्यूज में था, दैट इज फोर्ड एग्जिट कर रहा है, कहाँ से, चेन्नई से। उसके लिए 4,000 जो मतलब वर्कर है दे लॉस देयर जॉब, इनफैक्ट $2 बिलियन, सॉरी $2 बिलियन लॉस भी हो रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे इंजन, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी वहां पर चला नहीं पा रहे, इसीलिए वो न्यूज अभी है, ठीक है। तो चलिए आज तक यही, मतलब आज यही तक था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।